हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 12। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आदर्शवादी शिक्षा के गुण एवं दोषों की व्याख्या कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2016-2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। आदर्शवाद के गुण। आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। नंबर 1 है, आदर्शवादी दर्शन के कारण स्कूल एक सामाजिक संस्था बन गया है। यहाँ पर हम देखेंगे आदर्शवादी दर्शन के कारण ही स्कूल एक सामाजिक संस्था बन गया है। आदर्शवादी बालक के व्यक्तित्व का आदर करता है तथा उसकी रचनात्मक शक्तियों के विकास पर बल देता है। अतः यह कहना अनुचित न होगा कि आदर्शवाद ने अपने सिद्धांतों के द्वारा प्रकृतिवाद आदि संप्रदायों को प्रभावित किया है। यहाँ पर हम देखेंगे जो आदर्शवादी लोग थे वो बालक के व्यक्तित्व का आदर करते थे तथा उनकी रचनात्मक शक्तियों के विकास पर बल देते थे। अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आदर्शवाद ने अपने सिद्धांतों के द्वारा प्रकृतिवाद आदि संप्रदायों को प्रभावित किया। प्रकृतिवाद में भी व्यक्ति की जो एक तरह से हम कह सकते हैं बालक की जो प्रतिभा होती है प्रकृति यानी कि नैसर्गिक प्रकृति के ही संरक्षण में स्वतंत्र रूप से बालक का विकास होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आदर्शवाद में भी बालक को एक आदर और सम्मान के साथ उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। नंबर 3 हम देखें, आदर्शवादी शिक्षा बालकों में सत्यम शिवम सुंदरम जैसे श्रेष्ठ गुणों का विकास करती है, जिसके फल स्वरूप बालक में उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। यहाँ पर हम देखें जो आदर्शवादी शिक्षा थी वो बालकों में सत्यम शिवम सुंदरम जिससे उनके एक तरह से हम कह सकते हैं सर्वांगीण विकास होता था और इन्हीं गुणों की वजह से वो आगे बढ़ता था, जिसके फलस्वरूप बालक में उत्तम चरित्र का निर्माण होता था। नंबर 4 हम देखें, आदर्शवादी आत्मानुशासन और आत्मचरित्र के सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। आदर्शवादी आत्मानुशासन और आत्मचरित्र के सिद्धांत। आदर्शवाद में हम देखें तो सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ डिसिप्लिन और आत्मचरित्र एक तरह से इन सब चीज़ों पे अधिक ध्यान दिया गया और इन्हीं सिद्धांतों की वजह से इनका महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है शिक्षा में। आदर्शवाद की उद्देश्य के क्षेत्र में अद्वितीय देन है। केवल आदर्शवादी ऐसा संप्रदाय जिसके अंतर्गत उद्देश्य की विस्तृत व्याख्या की गई है। आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को अति महत्वपूर्ण स्थान देता है। इसमें बालक और समाज दोनों का हित है। यहाँ पर हम देखें तो आदर्शवाद शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को अति महत्वपूर्ण स्थान देता है, क्योंकि शिक्षक ही एक छात्र कह सकते हैं, छात्रों का सर्वांगीण विकास शिक्षक के द्वारा ही संभव है। वो पाठ्य वस्तु के माध्यम से चीज़ों को जोड़कर पढ़ाना शुरू करता है, जिससे छात्र अपने पाठ्य वस्तु को तो समझते ही हैं, साथ ही आसपास की चीज़ें और लोगों के बारे में जानते हैं। नंबर 7 हम देखें, आदर्शवादी शिक्षा आत्मबोध पर बल देती है, जो प्रत्येक व्यक्ति को करना है। इस प्रकार आदर्शवाद सर्वव्यापी शिक्षा का समर्थन करती है। नंबर 8 हम देखें, आदर्शवाद में शिक्षक अपने उच्च तथा आदर्शमय जीवन से बालक को प्रभावित करता है। यहाँ पर आदर्शवादी जो शिक्षक होते थे वो अपने उच्च व्यक्तित्व और चारित्रिक और नैतिक गुणों की वजह से अपने जो छात्र होते थे उनको प्रभावित करते थे तथा उससे सहानुभूतिपूर्वक विकसित करते हैं। यहाँ पर हम देखें जो भी गुण एक शिक्षक के अंदर है वो गुण भी
धीरे धीरे छात्र के अंदर विकसित होते हैं। अतः वर्तमान पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को मुख्य स्थान मिलना चाहिए। अब हम देखते हैं आदर्शवादी शिक्षा के दोष क्या हैं। आदर्शवादी शिक्षा के निम्नलिखित दोष हैं। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान की अपेक्षा कर भविष्य पर अधिक बल देता है। आदर्शवादी शिक्षा का दोष क्या है? वो वर्तमान की उपेक्षा करता है और भविष्य पर अधिक बल देता है। नंबर 2 हम देखें, आदर्शवाद विचार तथा मन को अधिक महत्व देता है। इसमें बौद्धिकता से अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है। यहाँ पर हम देखें तो आदर्शवाद विचार तथा मन को अधिक महत्व देता है, जिसमें बौद्धिकता से अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है। नंबर 3 हम देखें, आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक को मुख्य स्थान है और बालक को गौण स्थान देता है, जो बालक की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक को अधिक उच्च स्थान मिल रहा है और बालक को गौण मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बालक भी खुद का सम्मान चाहता है, खुद एक तरह से खुद भी चाहता है कि मुझे भी वो कार्य करने का मौका मिले, वो सारी चीज़ें मिले, वो सम्मान मिले। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बालक को इग्नोर किया जाता है और शिक्षक को अधिक सम्मान दिया जाता है। आदर्शवादी शिक्षा में प्रयोगात्मक शिक्षण विधि को अधिक महत्व नहीं देता, जो वर्तमान शिक्षा की प्रमुख आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ पर प्रयोगात्मक शिक्षा यानी कि वैज्ञानिकता पर अधिक बल नहीं दिया गया है। इस वजह से भी ये, अगर हम वर्तमान से इसे जोड़े तो वर्तमान शिक्षा में वैज्ञानिकता की अधिक आवश्यकता है। नंबर 5 हम देखें, आदर्शवादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक जीवन से संबंधित विधियों को मुख्य स्थान देते हैं, जबकि वर्तमान में पाठ्यक्रम का संबंध बालक के व्यवहारिक जीवन से होना अच्छा माना जाता है। यहाँ पर हम देखें, जो आदर्शवादी शिक्षा के पाठ्यक्रम है वो अत्यधिक आध्यात्मिक जीवन में संबंधित विधियों को मुख्य स्थान देते हैं। और अगर हम बात करें वर्तमान की, तो जो वर्तमान का पाठ्यक्रम है वो बालक के व्यवहारिक जीवन से होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि बालक व्यवहारिक चीज़ों को जल्दी सीखता है और व्यवहारिक रहने की वजह से उसे आज के समय से तालमेल बैठाना काफ़ी आसान होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आदर्शवादी शिक्षा बालकों के लिए आध्यात्मिक और आत्मानुभूति की ओर ले जाती है, जो कि आज के वैज्ञानिक युग में कपोल कल्पना प्रतीत होता है, क्योंकि आज हमारे सामने रोजी रोटी और मकान की रोटी कपड़ा और मकान की समस्या है। आध्यात्मिक और आत्मानुभूति के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें आज की शिक्षा प्रणाली की, तो कहीं ना कहीं आज की शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को अधिक महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि आज जैसा कि आप जानते हैं कि धीरे धीरे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं देश के लिए उसकी रोटी कपड़ा और मकान की समस्या धीरे धीरे जटिल हो रही है। तो इस तरह से शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या को कंट्रोल करना और रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इस तरह की शिक्षा भी दी जाए जिससे लोग अपने रोजी रोजगार को कर पाएँ, जबकि जो आदर्शवाद था वो जो शिक्षा देता था वो बालकों के आध्यात्मिक और आत्मानुभूति की ओर ले जाने के लिए शिक्षा देता था। तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस है और ये सारे आज के युग के लिए दोष के रूप में, आदर्शवाद के दोष के रूप में सामने आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से खुश रहिए, मस्त रहिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।